सबक फिर पढ़ सदाकत का, अदालत का, शुजाअत का। इंजीनियर को क्वांटम मैकेनिक्स हिदायत है। जी हाँ, इंजीनियर के कौन आए भाई? लिख के आए हैं भाई। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ऐसी सर मुझे ऐसी चेले होने चाहिए जिन्हें अपने हाँ चेले भाई, होने पे फख्र बिल्कुल महसूस वाज़ेह हो। तौर पे कहो, इंजीनियर चेला। ठीक हाँ। जी। सर मुझे छोटी सी बात पूछनी थी आपसे। ये जो पुराना मिर्जा था और ये नया मिर्जा है और ये एक्स सारे मुझे ही बेवकूफ लगते हैं या असल में होते भी हैं ये? इसका जवाब बसालत भाई देंगे। पप्पू पप्पू और डब्बू नाम सही दिया करें हजरत, इतनी मेहनत से इजाद किया, मैंने स्क्रिप्ट तैयार किया था। अच्छा, टाइम लगता है इन काम अच्छा में। एक चीज ये वाज़ेह देखें, कोई भी मिस रिप्रेजेंट ना करे। आप ये नाम रखकर आगे कि भाई हम आपको ले लेंगे, ठीक है? आपने एक लाइट नोट पर एक बात कह दी, लेकिन ये मुनासिब नहीं है, ठीक है? नहीं सर, बस सॉरी उसके लिए, बस सर इतनी बात करनी थी, मुझे पूछना था। सिर्फ मुझे लगता है कि असल में फर्जी चेले ना है भाई, फर्जी चेले ना है। ठीक है, ये अच्छा नहीं लग रहा मुझे। सर ठीक है, आर्यन गोस्वामी सीरियस है, टॉपिक इज सीरियस। आर्यन कौन है भाई? मीम वायरल है तो उसमें ये बोला जाता है कि डर का माहौल है, तो चेलों में भी, खेत में भी, लोटों में भी डर का माहौल चल रहा है। जी भाई गोस्वामी साहब, अपना माइक अनम्यूट करें आर्यन भाई, और फिर बात हो पाएगी आपसे। माइक अनम्यूट कर लीजिए अपना। हाँ सर, कर दिया। कैसे हैं वाजिद सर? जी बिल्कुल ठीक। सर तो मैं इंडिया से हूँ और मैं आपको एक आपके मुस्लिम का अंदरूनी एक क्वेश्चन करना चाहता था। मेरा दोस्त है, वो सुन्नी मुसलमान कहता है अपने आप को, और मेरे ही शहर में एक तबलीगी था और पूरे शहर में उसका एक ही फैमिली था और उसका एक ही घर था। एक काम करें, आप अपने दोस्त को भेजिए, ठीक? अपने दोस्त को भेजिए, वो सिचुएशन सही बताएगा। अब अगर आप मसलन डॉक्टर के पास किसी को भेज दें कि जी मुझे ये बीमारी हो रही है, ये बीमारी पूरा डिस्क्रिप्शन बता दें, और बीच में वो बंदा भूल जाए एक आध, तो पता चला कि डायरिया की दवा देनी थी, दे दी टीबी की, तो नुकसान हो जाएगा ना। तो कि ये आपस में बेहतर ये है कि मरीज को भेजें, इलाज हम उसी को करेंगे, उसी का। या तो अपना मर्ज बताएं, हाँ मरीज भेजें, अपना मर्ज बता दें। इनकी नहीं हटाए ना, या इनका कोई अपना चले गए क्या? नहीं, मैंने बैक स्टेज कराया। नहीं स्टेज पर लें। हाँ, आपका अपना कोई मसला हो, चूंकि आप गोस्वामी आपका लास्ट नेम है, तो मुझे लग रहा है कि आप नॉन मुस्लिम है, मोस्ट लाइकली ऐसा ही होगा शायद। तो अगर ऐसा है तो फिर हमसे बात करें इस्लाम पर। वो सुन्नी है, वो एक घर है, ये है, वो फिर उसको भेजें। ठीक है, चलो मैं ही अपनी बात कर लेता हूँ। तो सर मैं ये पूछना चाहता हूँ, जैसे कि हमारे भारत में सभी को बराबर इक्वली राइट्स है, तो पाकिस्तान में ऐसा क्यों नहीं है? जैसे कि अहमदिया को ले लीजिए। ओ भाई, हमारा कोई ताल्लुक पाकिस्तान से नहीं, हम पाकिस्तान के नहीं है, ठीक है? नहीं है, क्यों नहीं है हमें क्या पता, मुझसे क्यों पूछ रहे? आप पाकिस्तान से नहीं है? नहीं भाई, नहीं भाई, किसने कह दिया? आपके पड़ोसी हैं। अच्छा आर्यन भाई, अब एक सवाल हम पूछ लेते हैं। हमने देखा है कि रिलीजनों में अक्सर ऐसा देखा नहीं जाता, जो भी बड़े बड़े रिलीजन है, लेकिन सनातन में हमें देखा जाता है कि शूद्रों को जो है वो बड़ी लो कैटेगरी में रखा जाता है। ऐसा क्यों? शूद्र को? हाँ, बहुत उस तरह समझ में नहीं आई, समझ में नहीं आई। हाँ मैं समझ गया, आप दलित की बात कर रहे हैं शायद। हाँ वही दलित जी। हाँ, दलित की बात कर रहे हैं। हाँ, वो ऐसा है कि जो यहाँ पे जो पौराणिक मान्यता के लोग हैं, जो ब्राह्मण लोग हैं और कुछ राजपूत हैं, वो लोग अपने आप को सुप्रीम मानते हैं, लेकिन ये अभी थोड़े थोड़े निकल रहा है। आपकी बात सही है, इसमें मैं बिल्कुल इनकार नहीं करता। 100% सही बात बोला है आपने कि यहाँ पे ऐसा होता था और अभी भी होता है। वो मोस्ट ऑफ गांव में बहुत ज्यादा होता है, लेकिन अभी थोड़ी थोड़ी लेकिन आर्यन भाई दिक्कत ये आ रही है कि अगर तो समाज में होता, सोशली तौर पे होता तो ठीक था, हम बोल देते कि जो है ये समाज की देन है, लेकिन धर्मशास्त्र ये कह रहे हैं, अब इसको कैसे निकालेंगे धर्मशास्त्रों से? हाँ, वो आपने बिल्कुल सही कहा। जिस भी धर्म शास्त्र में ऐसा अगर लिखा होगा, और शायद लिखा भी है, जो आपने कहा है वो सही होगा, तो उस धर्म शास्त्र में से उसको फाड़ के फेंक देना चाहिए। जैसे कि ऐसा करेंगे
ऐसा करेंगे तो आर्यन गोस्वामी जी जितने उपनिषद हैं और जितने आरण्यक हैं उनको क्या किया जाएगा फिर अगर ऐसा करेंगे तो पल्ले ही कुछ नहीं बचा। आतिफ भाई इनको रुखसत करें। हाँ ठीक है, चले सही है। तो अब इन्होंने खुद ही इस चीज का एतराफ कर लिया कि भाई ये चीजें हमारे धर्म में गलत है, तो ठीक है, बहुत अच्छी बात है। आपकी ये साफ कोई हमें पसंद आई, चले सही है। तो इस तरह के भी लोग हैं, देखें ये वो लोग हैं कि जो इत्तेफाकी तौर पर, जाहिर है इत्तेफाकी है, कोई इन्होंने प्लान तो किया नहीं था, ये एक घराने में पैदा हो गए जो घराना इत्तेफाकी तौर पर किसी मजहब को मानने वाला है, और इन्होंने देखा कि भाई ये भेदभाव है और ये भेदभाव रिलीजियस स्क्रिप्चर्स की बुनियाद पर है, तो ये उसको गलत कहते हैं। तो अगर कोई इस तरह की बात करता है तो इसका मतलब ये है कि वो कम से कम इंसाफ के साथ खड़ा है। मुआशरे में इंसाफ कायम होना चाहिए, और न सिर्फ ये कि मजहबी बुनियादों पर, वो तो होगा ही, यानी मजहब तो होता ही वो है जो खुदा की तरफ से है और खुदा कभी भेदभाव नहीं करता। वहां अगर फर्क है, फजीलत है, तो वो अमाल की वजह से है कि आपके कर्म कैसे हैं, आपके काम कैसे हैं। अगर कोई भी मुआशरा और सोसाइटी भेदभाव करती है और क्लास सिस्टम लेकर आती है तो वो एक अनसिविलाइज्ड सोसाइटी है, और उसको सिविलाइज बनना जरूरी है उसके लिए। और वो सिर्फ और सिर्फ एक ही सूरत है, वो ये है कि खुदा का जो कलाम है उसको वो अपने सीनों में उतारे, तभी जाकर वो सिविलाइज बन सकती है। जी भाई आगे चलें। आसिम भाई नेक्स्ट कॉलर की तरफ, सॉरी आतिफ भाई नेक्स्ट कॉलर की तरफ चलने से पहले मैं चाह रहा हूँ मेरी जो अवतार है ना उसको 5 सेकंड के लिए जूम इन कर दें, इससे पहले कि एक और पाकिस्तानी वाला सवाल है। जी जी भाई आगे चलें। चलें ठीक है, अशफाक भाई से पूछता हूँ। जी अशफाक भाई आप क्या स्टूडेंट हैं? अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब। वालेकुम सलाम। स्टूडेंट हैं आप? जी मैं गोरखपुर से बोल रहा हूँ, इंडिया से। जी आपका लहजा बताना बिल्कुल। स्टूडेंट है ना? जी हाँ जी। ओके, आप फ्रंटमैन के स्टूडेंट हैं? जी मैं इंजीनियर साहब का स्टूडेंट हूँ। हाँ फ्रंटमैन ही हो। जी 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 जी। तो आप उनके दिफा में आए हैं, तो उनकी जो शिर्क फिस सिफात वाला मसला उसके ताल्लुक से क्या कहेंगे? पहले तो आपसे आप एक सवाल पूछना है हमको। नहीं, हमने सवाल पूछ लिया। शिर्क फिस सिफात वाले मसले के ताल्लुक से क्या कहेंगे? आपसे पूछ रहा है कि आपके भी शिर्क फिस सिफात वाले मसले के बारे में क्या कहेंगे मेरे भाई, या अभी भी दिफा करते रहेंगे? अच्छा चलो एक बात बताओ, ये बताओ कि कोई भी आदमी अगर शिर्क फिस सिफात करेगा, आप उसका दिफा करेंगे? हमारा भी तो आर्गुमेंट सुनिएगा मुफ्ती साहब, हम आपके भी स्टूडेंट हैं। आप ये बताइए कि अगर कोई शख्स शिर्क फिस सिफात करेगा, आप उसका दिफा करेंगे? हम आपसे पहले एक सवाल करना चाहते हैं, उसके बाद हमसे पूछिए। क्यों आप ये सवाल का जवाब देते हुए डर लग रहा है क्या? उस्ताद अभी तो देंगे। अब नहीं, उस्ताद कह दिया ना, मुफ्ती साहब भी उस्ताद की बात मानिए, बताइए। हाँ बात भी सही है, बात मानिए उस्ताद की, बताइए कि शिर्क फिस सिफात के बारे में क्या राय है आपकी? जी शिर्क फिस सिफात के बारे में, शिर्क फिस सिफात करने वाले का दिफा करना चाहिए या नहीं, या उसको दफा करना चाहिए? नहीं। नहीं क्या? नहीं करना चाहिए। नहीं करना चाहिए। अच्छा ठीक। अच्छा अगर फ्रंटमैन ने शिर्क फिस सिफात किया हो? हम आपसे एक सवाल पूछना चाहते थे मुफ्ती साहब कि आपके जहन में जो एक बुत तराश कर बिठा दिया गया है फ्रंटमैन की शक्ल में, क्या उसके टूटते हुए आपको तकलीफ महसूस हो रही है? ये बुत क्यों बनाया आपने? आपके हम सारे सवाल के जवाब देंगे, हमारा एक सवाल आप सुन लीजिए। आप दीजिए। मैं कह रहा हूं कि क्या फ्रंटमैन ने शिर्क फिस सिफात किया है? 5 सेकंड का आपसे गुजारिश है कि हमारा सवाल सुन लीजिए। 5 सेकंड। फ्रंटमैन ने शिर्क फिस सिफात किया? जवाब नहीं दिया, अब की बार जवाब नहीं दिया तो कोई फायदा नहीं है, निकाल दिया जाएगा। फ्रंटमैन ने शिर्क फिस सिफात किया है या नहीं? आपको हमसे डर लग रहा है? डर तो आप रहे हैं, जवाब नहीं दे रहे इतनी देर से। जो एक सीधा सीधा मसला आपसे पूछा जा रहा है और आप अपने आप को चेला कहकर आ रहे हैं, स्टूडेंट कहकर आ रहे हैं। इसका मतलब यह है कि एक जहन में आपने एक बुत तराश दिया और वो बुत टूटते हुए आपको इतना सदमा हो रहा है कि आप उसको बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। चले भाई आगे अगले कॉलर को लें, इनके बस का नहीं है। यहां आएंगे अगर तो पहले यही सवाल होगा, इस शर्त पर आना है। जी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। जी आपने कोई सवाल करना है मुफ्ती साहब तो कर लें। जी वही सवाल है, शिर्क फिस सिफात इंजीनियर ने किया है या नहीं किया? गलत किया है। मैं आपकी तरह
थोड़ी हूँ कि डिफेंड करूंगा गलत बातों को। इंजीनियर ने शिर्क फिस सिफात किया, बहुत अच्छी बात है। शिर्क फिस ज़ात, हाँ बिल्कुल ठीक ठीक है। तो भाई, तो अगर एक आदमी ने शिर्क फिस ज़ात भी किया हो, शिर्क फिस सिफात भी किया हो, तो क्या आप उससे खत्म नबूवत के मसले में मुतासिर होंगे? हक बात जिस तरह आपने अभी थोड़ी देर पहले बताया, सुनिए मेरी सवाल का जवाब देने दें, सवाल का जवाब देने, सवाल का जवाब गलत आ रहा है ना, गलत ट्रैक पे जा रहे हैं। मेरे पास अभी 2-3 गैर मुस्लिम आए, है ना, अभी एक साहब गोस्वामी के नाम से है, उन्होंने कहा जी एक सुन्नी है, यूं है वो, मैंने कहा नहीं उसी को भेजो, तुमसे बात नहीं करेंगे, तुमसे बात तो इस्लाम और कुफर के मौजू पर होगी। योहान आया, हमने कोई इंटरटेन नहीं किया, इस्लाम और कुफर के मौजू पर होगी। एक आदमी को आप मुशरिक फिस सिफात और मुशरिक फिस ज़ात मान रहे हैं, और आप बातें ले रहे हैं उससे हदीस और कुरान की और खत्म नबूवत की और किस किस की, तो ये क्या ये फिर हक बात आप मुशरिक से कोई लेंगे? मतलब है अगर मुशरिक ये कहे कि अल्लाह एक है तो मैं कहूँ नहीं, अब मैं नहीं मानूंगा। मुशरिक नहीं, आपने खुद ही मान लिया कि वो शिर्क फिस ज़ात कर रहा है, अभी तो माना आपने। ओहो, तो यही बात हो रही है, क्या शिर्क फिस ज़ात करने वाला कलमे के ऊपर हक बात नहीं कर सकता? आप ये कहना चाह रहे हैं? हक बात किसको कहते हैं? हक बात की तारीफ क्या है? हक बात मेरे नजदीक जो कुरान और सुन्ना से और उलमा ने जिसको समझाया होगा वही होगी। नहीं, हक उलमा ने जिसको समझाया होगा कुरान और सुन्नत से। मान लीजिए आप एक आदमी को ये कह रहे हैं कि वो मुशरिक भी है, बुतों का पुजारी है, शिर्क फिस ज़ात करता है, शिर्क फिस सिफात। मैं नहीं कह रहा कि वो बुतों का पुजारी है, मैं हरगिज़ ये नहीं कह रहा हूं, मैं एक मिसाल दे रहा हूं, थॉट प्रोसेस। नहीं, आप क्या कहना चाह रहे हैं ये तो आप ज्यादा बेहतर जानते होंगे। मैं आप सुनेंगे तो समझ में आएगा ना। एक आदमी हक बात उस वक्त करता है, हक कहते हैं किसी चीज को जो वाक़े के यानी हकीकत के मुताबिक भी हो और आपका उस पर एतकाद भी हो, तो हक है, वरना नहीं। अगर उस पर अगर वो एतकाद नहीं है तो वो हक नहीं है, ये हक की डेफिनेशन है। तो अगर आप ये कह रहे हैं कि फला आदमी ने शिर्क फिस ज़ात और शिर्क फिस सिफात का इर्तिकाब किया है, तो अब वो कुछ भी कहेगा, अगर वो इस्लाम के वो भी बात करेगा जो इस्लाम के मुताबिक, तो वो हक नहीं हो सकती उसकी जबान से। वो आदमी निफाक कर रहा है, वो आप लेंगे मुसलमानों से। ठीक है, अगर उसी की बात साबित हो जाए कुरान और हदीस से, तो फिर क्या करें? फिर कहें कि अब भी नहीं लेंगे? नहीं, वो फिर आप जैसा अभी आपने खुद ही कहा कि उलमा की जो अंडरस्टैंडिंग है उसके मुताबिक लेंगे, तो वो उसकी बात नहीं है, वो फिर उलमा की अंडरस्टैंडिंग है। अगर आप उसको मान रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, वी आर ऑन द सेम पेज, हमारा आपका कोई इख्तिलाफ ही नहीं। ठीक है, नहीं है इख्तिलाफ। अच्छा, कहाँ है इख्तिलाफ? ये है कि जैसे मैंने ओपन बोला कि वो गलत है, क्या आप उन लोगों को जो आपके फिक्स से ताल्लुक रखते हैं, फिक्स से भी आगे मतलब है जो आपका सिस्टम है, क्या आप उन लोगों को गलत कहेंगे? अगर गलती की होगी बिल्कुल कहेंगे। तो बस यही प्रॉब्लम है ना। फिर इसका मतलब है अगर कोई इंजीनियर को दिफा करने आता है, अगर गलती ना भी की हो तब भी बोले गलत है। देखें ना, प्रॉब्लम यह है कि देखें, चले होल्ड ऑन, अगर गलती ना की हो तब भी गलत कहें क्या? अच्छा चलें, कोई प्रॉब्लम नहीं, अभी चेक कर लेते हैं। आपने अब ऑब्वियसली बात है कि आप थानवी रसूलुल्लाह वाला मसला लेकर आएंगे ना, तो 10 बिल्कुल लेकर आऊंगा, 10 मरतबा उसकी वजह लेकर आऊंगा, 10 मरतबा। और मैं एक चीज और एक हवाला और मैं बता दूं आपको कि जो अभी मेरी नजर से गुजरा, कि जिसमें मौलाना अशरफ अली थानवी ये फरमाते हैं कि अगर कोई शख्स इस ख्वाब को शैतानी ख्वाब कहने पर इसरार करता है तो मुझे कोई हर्ज नहीं है, वो मेरी गलती हो सकती है कि मैंने गलत समझाओ और मेरी ताबीर गलत हो। सुभान अल्लाह, अल्लाह का शुक्र ऐसा है। तो इनको पिछली स्ट्रीम में आए थे, ये इनको मैं पूरी तरह से समझा दिया था। नहीं सर, अगर आपने ये बोल दिया तो काफी है। सुन ले आप सुन, ये मैंने नहीं बोला, ये तो खुद उन्होंने बोल दिया जी। सर आप पर एतबार कर रहा हूं ना। आप एक में सुन ले, आप अभी सुन लेना, आप सुन ले, आप खामोश रहना, मैं मुफ्ती साहब से बात कर रहा हूँ। ये पिछली स्ट्रीम में आए थे, इनको मैंने बोल भी दिया कि भाई जिसको शैतानी मानना है माने, हम जो ये क्योंकि भाई कोई कतई मसला तो है नहीं कि कौन सा ख्वाब क्या है, नहीं है। आपको अगर दलील की बुनियाद पे लग रहा है कि वो शैतानी है, आप माने। लेकिन फिर मैंने उनको आगे से कहा कि लेकिन आपको ये हक नहीं है कि जो इसको रूहानी माने आप उसको भी जबरदस्ती कहें कि भाई नहीं तुम भी शैतानी मानो। ये वही कर रहे हैं, अभी तक वही कर रहे हैं कि ये इनका इसरार है कि नहीं आप अभी नहीं, इनका इसरार यह है कि पूरी दुनिया, इन्होंने जो बात एक जन्नी बात को किसी दलील की बुनियाद पे माना है, कोई जन्नी नहीं है, उसको कतई तौर पे माने, ये कोई जन्नी नहीं है, ये इसरार है, नहीं है जन्नी, इस पर तो इसरार है। प्रॉब्लम ये है कि आप जन्नी बनाकर, आपको नहीं पता है कि कतई क्या होता है, जन्नी क्या होता है। कतई वो होता है जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नाम लेकर बताएं कि उस शख्स ने ख्वाब देखा है तो वो शैतानी है। मेरे भाई आपको पता ही नहीं चल पा रहा है, आप क्या कर रहे हैं कि कुछ जो है वो निशानियां शेयर कर देता हूँ जी, खुद ही देखें, हवाला भी सामने आ जाए ताकि मुफ्ती साहब एक रिक्वेस्ट है भाई, आप खामोश रहिए एक मिनट। आप
भाई म्यूट करा है, अनम्यूट मत कीजिएगा जब तक मुफ्ती साहब की बात कंप्लीट नहीं हुई। जी, मैं एक चीज शेयर कर रहा हूं, थोड़ा सा मुझे वक्त दीजिए। ये आ गई, ये आपकी स्क्रीन पर है, ये रहा। आया स्क्रीन पर, इसको शेयर करें जरा। जी, तो देखें इसमें जो है ये लिखा हुआ है, कहते हैं कि बाकी मुझको इस पर इसरार नहीं, अगर ये ख्वाब वसवसा शैतानी हो या किसी मरज़ दिमागी से नाशीनी पैदा हुआ हो और उसकी ताबीर ना हो, यह भी मुमकिन है, लेकिन गलत ताबीर देना सिर्फ एक विजदान की गलती होगी जिस पर कोई इल्जाम नहीं हो सकता। नहीं ज्यादा भी कह सकते मैंने गलत ताबीर दी, अल इमदाद जमात-ए-इस्लामी, ठीक है, तो आप ज्यादा से ज्यादा यही कह सकते हैं कि, और ये मौलाना अशरफ अली थान भी खुद ही फरमा रहे हैं, तो बात खत्म। अब आप अगर इसकी ओरिजिनल कॉपी भी है मुफ्ती साहब मेरे पास, ये इमदाद के रिसाले की ओरिजिनल कॉपी भी मेरे पास है, जो उन्होंने 5-6 पेजेस में लिखी। अब देखें मेरे भाई हो क्या रहा है, ये सारे हवाले पहले लिखे हुए हैं, यानी कोई ऐसा नहीं कि अभी चीजें निकल कर आ रही हैं, मेरे और आपके इल्म में हो सकता है आ जा रहा हो, लेकिन एक आदमी की जिसने अपना करियर इस मौजू के ऊपर बनाया हो, क्या आपको लगता है कि उसके सामने ये चीजें नहीं आई होंगी? इसका करियर ही मौजू यही है, उसका स्पेशलाइजेशन यही है, और वो उन हवालों को छुपा दे और जो दूसरी बातें वो लेकर आए, तो ऐसा आदमी, यही हैरानी हो रही थी, यही हैरानी हो रही थी जैसे ही वजाहत मिली, इसी चीज पर हैरानगी थी कि इतने बड़े हमारे वो होकर जिन्होंने एक पूरा दर्स दिया इस्लाम का, वो ऐसा कैसे हो सकता है कि उनको ये मालूम ना हो? तो ये वजाहत मिल गई, बस इसमें अब कोई गुंजाइश बाकी नहीं कि मैं आगे बढ़ूं। लेकिन मुझे एक गुजारिश करनी है, तो आसिम इफ्तिखार भाई ने बोला इनके साथ झगड़ा इस चीज का नहीं था कि इन्होंने बिल्कुल यही बात बोली है, जैसे कह रहे हैं कि मैं रहमानी मानता हूं, तुम शैतानी मानो, हम दोनों की अपनी अपनी जगह बात, तुम मुझे दलाइल ना दो ना मुकदमा दो, मैं तुम्हें क्यों सुनूं? मैंने कहा ठीक है, ओके, ये भी किसी हद तक ठीक की बात, चलो गुजारा है। उसके बाद जब यहाँ इधर से चले गए, तो उसके बाद ये कहना कि ये जाहिल होते हैं, गीबत करना शुरू कर देना, क्या ये भी इस्लाम ने इनको सिखाया? वो इस्लामिक गीबत करना शुरू कर देना, एड होमिनम ना करें, ठीक है, यहाँ पे पर्सनल अटैक्स नहीं, गीबत करना, हम भाई किसी हमारी पॉलिसीज, आपके मैं कमेंट्स भी देखा हूँ, नहीं हमने कभी किसी की गीबत नहीं की भाई, हम किसी की गीबत नहीं करते, ठीक है, पब्लिक डोमेन में जो बात है वो बात है, पब्लिक डोमेन में जो चीज है वो पब्लिक डोमेन तो मेरे सामने कहें ना, जो कहना चाहते हैं मेरे सामने कहें। एक मिनट, आवाज आप बहुत मेरे ख्याल से वो पर्सनल गुफ्तगू है, इसको छोड़ दीजिए, मेरे इल्म में भी नहीं है वो, और शायद मेरी स्ट्रीम में हुआ भी नहीं है, तो अगर कोई मसला है वो आप आसिम भाई की स्ट्रीम में जाकर उनसे क्लियर कर लें, तो क्या बात हुई ये पर्सनल गुफ्तगू। असल बात यहाँ पर मौजू है, जो हमारा मौजू है ना, उस पर आपको आज की जो प्रेजेंटेशन है उस पर कुछ कहना है? जी माशाल्लाह, जी आपकी आज की प्रेजेंटेशन जो आपने की बहुत जबरदस्त थी, और मैं चाहूंगा कि इस तरह की प्रेजेंटेशन मुफ्ती मिनाज साहब के जिम्मे लगा दें या आसिम इफ्तिखार भाई के, ताकि ये आगे भी फ्यूचर में लोगों को पता चलता रहे, ताकि झगड़े कम हो। ये आपकी जो प्रेजेंटेशन है, इससे जो मुसलमानों में थोड़ी बहुत उलझन पाई जा रही है, ये इसमें कमी आएगी, ये बहुत अच्छा इकदाम है। दूसरा पॉइंट सर देखें, इंजीनियर साहब को शायद हम आपसे भी ज्यादा तनकीद का निशाना बनाते हो, जितनी हमारी हैसियत है। ये हम नहीं कहते कि हम इंजीनियर साहब को सपोर्ट करते हैं, बस ये जो एक छोटा सा गिला था वो आपने दूर कर दिया, बात ही खत्म होगी सर। अगर उन्होंने ये वजाहत की है कि ये शैतानी ख्वाब हो सकता है, तो फिर बात खत्म होगी। इससे सर ये है कि उम्मत में इत्तेफाक फैलेगा, और कोई वजह नहीं है, तो बस ये इतनी सी बात है। देखिए बात ये है कि ये सारे हवाले हमारे यहाँ किताबों में लिखे पड़े हैं, जाहिर है हमारे यहाँ नहीं होंगे तो कहाँ होंगे, यानी हमारे जो उलमा है उन्होंने लिख दिए। बात ये होती है कि एक आदमी उन तमाम हवालों को इग्नोर करके बस एक, जैसे ना कुत्ते की तुम टेढ़ी की टेढ़ी, यानी मुझे मिसाल दे रहा हूं, किसी को कुत्ता नहीं कह रहा हूं, मेरी बात को गलत मत समझिएगा, एक मिसाल दी है मैंने उर्दू का मुहावरा कि नहीं जी हमने जैसा समझा हुआ वैसा ही है, सामने वाला वजाहत कर रहा है कि भाई ऐसा नहीं है, ऐसा है, ऐसा लिख दिया उन्होंने। कोई कह रहा है जी 3 महीने बाद क्यों लिखा? ओ भाई यार रिसाला 3-3 महीने में छपता था, अगले जैसे हमारी स्ट्रीम हफ्ते में एक मरतबा होती है, तो हम अगले हफ्ते ही तो वजाहत करेंगे ना, सोशल मीडिया तो था नहीं। तो पॉइंट ये है कि अगर मान लीजिए साहिब कलाम की तरफ से अपने कलाम की वजाहत आ गई तो बात खत्म। जी बिल्कुल कम सर, फिर गुंजाइश बाकी नहीं। बाकी सर मैं ये कहूंगा, एक कमेंट इंजीनियर साहब पर भी देना चाहूंगा। इंजीनियर साहब का जो मामला है सर, वो मुझे लगता है कि वो बहुत ज्यादा सेंसिटिव है, ठीक है ना, और उनके साथ कोई ना कोई ऐसा इशू हुआ है, मे भी ये आप भी इन चीजों को समझते हैं, तो अगर उलमा इकट्ठे बैठकर उनके साथ इस मसले पर कोई गुफ्तगू करें तो पॉसिबल है कि वो भी मेरे भाई आप ये बात कह रहे हैं कि उलमा उनके साथ बैठकर गुफ्तगू करें, वहां आलिम पहुंचता है वो पुलिस मंगवा लेता है, वो जो वहां पर आर्मी वार्मी के लोग हैं वो आ जाते हैं, तो भाई कैसे बैठे?
कुछ लोगों ने उनसे कह दिया कि चलो नहीं रिकॉर्ड करते, आने तो दो, बात को कर लो, नहीं करनी। इससे फिर हम ये कहते हैं कि भाई आप एक खास एजेंडे पर, ऐसा लगता है कि एक खास एजेंडे पर काम कर रहे हैं, आप उलमा को अपने करीबी नहीं आने देते। हजरत हम तो वजाहत कर भी दें, उनकी तरफ से तो एक वजाहत नहीं है, उसके ऊपर चढ़कर अपनी वजाहत के ऊपर ऐसी वजाहत देना कि जो खुद शिरकिया और कुफरिया हो। तो ये बात तो फिर आपको उनसे कहनी चाहिए कि आप उलमा के साथ क्यों नहीं बैठते। यही तो सारे उलमा कह रहे हैं, तो बैठो साथ में। सर वक्कास भाई मैं यहाँ पे मुझे तो उनके बंदों ने ब्लॉक कर दिया था, मुझे उनके बंदों ने लाइव सेशन में ब्लॉक कर दिया था। जो वो क्वेश्चन आंसर्स लेते थे उसमें उन्होंने मुझे ब्लॉक कर दिया था, क्योंकि मेरा उनका ये सेकुलरिज्म के ऊपर उनसे बड़ी सख्त तकलीफ थी, जो सच्ची होनी चाहिए तकलीफ थी। तो उसका इजहार करने की कोशिश की, लेकिन रिजल्ट 0 निकला। तो चले ठीक है, इजाजत लेंगे आपसे। चले ठीक है, आपने, आपकी बात बहुत अच्छा है, आपने बात कर दी है। बात असल में अब मुझे याद आया, आपकी आवाज में सोचा मैंने कि यार आवाज तो जानी पहचानी है, नाम आप बदल कर आ गए। अभी बसालत भाई ने आपका नाम लिया तो मुझे याद आया कि आपसे हमारी कितनी मरतबा बात हुई है। तो मेरे भाई असल ये है कि हम जो कह रहे हैं वो यही कि आपने तो थोड़ा मुख्तलिफ उलमा को आप सुन रहे हैं, आपको हक और बातिल के दरमियान थोड़ी बहुत ये तमीज हो गई, लेकिन एक आम आदमी कि जो खेत में लोटा लेके बैठा हुआ, उसको क्या तमीज है भाई? वो उसके लिए तो सिर्फ यही ऑप्शन है ना कि वो उस आदमी को ना सुनकर जो मोतबर उलमा है उनकी बात माने, बात खत्म हो गई। जी सर, मैं बड़ा खुश होकर जा रहा हूं सर, जज़ाकुमुल्लाह खैर सर, बड़ी मेहरबानी सर। सबक फिर पढ़ सदाकत का, अदालत का, शुजाअत का, लिया जाएगा तुझसे काम दुनिया की इमामत का। सबक फिर पढ़ सदाकत